मैं महावीर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल वेब न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ये खास खबर। चंदेरी भाजपा मंडल अध्यक्ष पूरन सोनी को बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। चंदेरी के भाजपा कार्यकर्ताओं में अब कार्य करने को लेकर और नियम विरुद्ध मंडल अध्यक्ष बनाए जाने का आरोप भाजपा कार्यकर्ता ही लगाने लगे हैं। आज मीडिया के समक्ष एक भाजपा कार्यकर्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाजपा के वरिष्ठ संगठन पद अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध मंडल अध्यक्ष पूरन सोनी को बनाया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि चौक चौराहों पर भी ये चर्चाएं सुनने को मिल जाती हैं कि भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कार्यकारिणी सूची में भ्रष्टाचार करने वालों को भी शामिल कर भाजपा की छवि को धूमिल करने का कार्य किया है। जब इस संबंध में जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी से जानना चाहा तो उन्होंने इस विषय पर जवाब देने से स्पष्ट मना कर दिया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ये भाजपा कार्यकर्ता। आपका नाम क्या भी है? योगेश प्यारी चतुर्वेदी। अच्छा, भाजपा में किस पद पे हो आप? सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि मीडिया के सामने क्या बात रखना चाहते हैं आप आज? चंदेरी मंडल की जो नियुक्ति हुई है जी, उसमें थोड़ी सी गलती हैं। किस प्रकार की गलतियाँ? इसमें सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष थे जी, उन्होंने जो अभी वर्तमान मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है जी, उस टाइम उम्र को लेके उन्हें अलग कर दिया। उस टाइम ये 40 साल कुछ महीने के थे और आज 1 साल बाद पूरन सोनी की नियुक्ति जो की गई है जी, वो नियम को ताक पे रख के की गई है। मतलब नियम विरुद्ध है वो आपके साथ? जी, वो आज 41 साल कुछ महीने की जी। तो आपका मतलब है कि जो आयु का जो बंधन था उसको उस हिसाब से काम नहीं किया गया? जी, जो 40 साल तक की नियुक्तियाँ होना थी मंडल अध्यक्ष की वो नहीं रखी गई। तो आप कैसे विरोध करते हैं? बिल्कुल हम विरोध करते हैं। हमने जिला में भी मौखिक रूप से बताया है जी। हो सकता है हमें जो अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं उनकी नज़र में ये उम्र का नहीं आया हूँ जी, लेकिन अब शायद आ जाए। तो ऐसे भाजपा में कितने कार्यकर्ता हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं? आपको जानकारी हो तो बताएं। बहुत से लोग हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। उन्हें डर लग रहा है। किस चीज़ का डर है? वो पार्टी के नियमों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? बस हम यही कहना चाहते हैं पार्टी का कि साहब जो नियम बनाए हैं वो पार्टी के लोग ही पार्टी के नियम तोड़ेंगे जी, तो फिर वर्तमान में पार्टी कैसे चलेगी? धन्यवाद। चंदेरी फतेहाबाद की गरीब आदिवासी बस्ती में पूर्व बजरंग दल के संयोजक सौरभ भयंकर के द्वारा गरम कपड़े वितरण कर मनाया जन्म दिवस। चंदेरी के फतेहाबाद में पूर्व बजरंग दल के संयोजक सौरभ भयंकर द्वारा गरीब आदिवासी बस्ती में जाकर अपना जन्म दिवस मनाया। इस दौरान उनके मित्रगण पुनीत साहू, रवि सुमन, विनीत श्रीवास्तव, दिनेश प्रजापति, महावीर सिंह राजपूत, करिश्मा राजपूत मुख्य रूप से मौजूद रहे और गरीब आदिवासी बच्चों को गर्म कपड़े वितरण किए। जन्म दिवस के मौके पर जब पूर्व बजरंग दल संयोजक सौरभ भयंकर से पूछा गया कि ये ख्याल कहां से आया कि अपना जन्म दिवस गरीब परिवारों के बीच मनाना चाहिए, तो उन्होंने सौरभ जी, गरीब परिवारों के बीच में अपना जन्म मनाने का आपका उद्देश्य क्या रहा? मैन जन्म सबका होता है और हमारा जन्म के बाद एक लक्ष्य होता है जी, और उस लक्ष्य को भूलते हुए व्यक्ति किसान अपनी खेती में, अपनी दुकानदारी में और इन सारी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि ऐसा हमें बाकी करना चाहिए। जैसी सर्दियाँ प्रारंभ होती हैं इन गरीब बस्तियों में जाके देखो, यहाँ बच्चे छोटे छोटे जिनके लिए पहनने के लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है कि ऐसे जन्म उत्सव पे ही कहीं हर व्यक्ति यही काम करने लगे कि अपने जन्म दिवस पर लोगों के बीच में जाकर, गरीब लोगों के बीच में जाकर मिठाइयाँ वितरित करें, वस्त्र वितरित करें। तो ये एक आगामी समाज के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि गरीब बस्ती में जाके मतलब सर्दी में कपड़े वितरण करने चाहिए बच्चों को? पूर्व में हम ऐसे कई गांवों पे गए हैं, मतलब चुनाव के कारण गए, कई कारण से गए, लेकिन जहां हमने बच्चों को देखा और ऐसी ठंड में जहां हम लोग रजाई, कंबल
और फुल व्यवस्था से रहते हैं, उसके बाद भी सर्दी। और ऐसे गांव में देहात में छोटे छोटे टपरे जहाँ होते हैं, एक कमरा होता है जिसमें ही खाना बनाया जाता है, जिसमें ही सोया जाता है, टपरे होते हैं। अब प्रधानमंत्री कुटी से भी कमरे बन गए हों, लेकिन जो बच्चों की स्थिति होती है, माँ बाप अपनी ही पूर्ति नहीं कर पाते, बच्चों की क्या पूर्ति करेंगे। और सर्दी में उनका खेलना, धूल उड़ना, सारी चीज़ें। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि मानवता के कारण हम ये तो कर सकें, और इसमें हम अपने आप के लिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऊपर वाले ने, विधाता ने हमें इस लायक बनाया है, तो हम वही अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं। और मैं प्रभु से भी कामना करता हूँ कि हे ईश्वर सभी को इस लायक बनाए कि देश से गरीबी नष्ट हो जाए। नहीं हो सकती है तो इन गरीबों को इस तरीके से ना दें कि अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिलवाते हैं, तो इनके लिए भी नए वस्त्र, नए कपड़े भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मैं इसलिए ये कार्य करता हूँ। धन्यवाद। चंदेरी के बाईपास रोड पर पुलिस ने काटे मोटरसाइकिल सवारों के चालान। चंदेरी के बाईपास पिछोर रोड पर आज पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात का उल्लंघन करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के चालान काटे गए और समझाइश दी गई कि गाड़ी के सभी पेपर साथ लेकर चलें और हेलमेट पहनकर ही घर से निकलें। पुलिस ने आज करीबन 2000 रुपये के चालान काटे और मोटरसाइकिल चालकों को समझाइश भी दी। इस कार्रवाई में एएसआई मिस्टर भट्ट, आरक्षक गजेंद्र, प्रीतम व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रणाम। मैदान गली में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पोल पर लगाई सीढ़ी, तो बिजली उपभोक्ताओं ने किया बकाया बिल जमा। चंदेरी की मैदान गली में आज बिजली विभाग के बकाया बिलों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने खंभों पर चढ़कर कनेक्शन काटने की जैसे ही पहल की, वैसे ही लोग घर से निकलकर बिजली का बिल जमा करने बिजली विभाग के कर्मचारियों के पास पहुंचे और बकाया बिल जमा करवाया। इस प्रकार की पहल बिजली विभाग कर्मचारियों द्वारा अब आए दिन की जा रही है, जिससे कि बिजली उपभोक्ताओं से वसूली की जा सके। ग्राम सिंहपुर चालदा में जानवर की नाले में गिरने से हुई मौत। जवाबदार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई शिकायतकर्ता की सुनवाई। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम सिंहपुर चालदा में एक नाली का पूर्ण कार्य न होने के कारण आज एक जानवर की नाले में गिरने से मौत हो गई। इसी प्रकार से पहले भी इस नाले में गिरकर कई जानवरों की मौत हो चुकी है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने जवाबदार अधिकारियों से पहले की जा चुकी है, लेकिन जवाबदार अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण आज फिर एक जानवर की नाली में गिरने से मौत हो गई। ग्रामवासियों ने बताया कि हमने इस नाली की शिकायत सरपंच सचिव से लेकर क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से भी की है, लेकिन उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कहते हैं ग्रामवासी, आइए सुनते हैं। मैं ये सिंहपुर चालदा, ग्राम सिंहपुर चालदा का निवासी हूँ। धर्मेंद्र यादव मेरा नाम है। ये नाली मेरे दरवाजे से खुदी है, जिसमें भारी समस्या आ रही है। बरसात का पानी की भी दिक्कत आती है, नाली बंद नहीं रही है, जिसमें कई जानवर गिर के मर चुके हैं। और ये मेरा पड़ा अभी गिरा है, कल की तारीख में ये इसकी जान चली गई है। और सरपंच से मैं कई बार कह चुका हूँ, सरपंच सचिव से कई बार कह चुके हैं, सरपंच सचिव कुछ काम नहीं करा रहे हैं ये नाली का। वो बोलते हैं सरपंच कराएगा, सचिव बोलता है सरपंच कराएगा, सरपंच बोलता है सचिव कराएगा। ये 4 महीने से बड़ी समस्या, भारी समस्या। ये गाँव वाले पूरे खड़े हैं, उनसे देखो ये नाली 5 फुट 4 फुट गहरी खुदी डली है, इससे भारी समस्या बढ़ रही है गाँव में। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब मालूम हम लोगों को। ग्राम नानोन में छात्र छात्राओं के परिजनों ने लगाया आरोप कि छात्र छात्राओं को नहीं मिला शासकीय योजनाओं का लाभ। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव नानोन में शासकीय प्राथमिक विद्यालय और शासकीय माध्यमिक विद्यालय में करीबन 370 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, जिन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा आरोप उनके परिवारजनों ने लगाया है। परिवारजनों ने बताया कि कोरोना काल यानी कि 22 मार्च से आज दिनांक तक एक भी छात्र छात्राओं को सूखा राशन व खाद्य सामग्री नहीं मिली। आइए जरा सुनते हैं छात्र छात्राओं के
परिवारजनों से। मैं धनुषराम यादव, ग्राम नानवा। एक पंचनामा तैयार करो है हम लोगों ने। कल हम लोग BRC चंदेरी गए थे, जहाँ MDA मतलब मिड डे मील प्रभारी जी हैं रविंद्र चौबे, उनसे बात हुई है। तो यहाँ शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय दोनों अलग अलग समूह, एक तो सरपंच का समूह जानकारी नहीं है मुझे उस नाम का है, तो दोनों के माध्यम से पहले से ही जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना है, भोजन कल्याणकारी योजना, वो पोषण आहार वाली है। तो उसके तहत जो भी रोटी दाल मेन्यू के अनुसार बटत हुई है, देना कोई जानकारी नहीं है। पर जो कोरोना काल से लेकर आज तक यानी मार्च 2020 से आज 29 दिसंबर है, आज तक 184 छात्र छात्रा तो है प्राइमरी और 186 है मिडिल में, जिनके लिए जब से सरकार ने सूखा राशन और जो अगस्त सितंबर अक्टूबर को तेल पाउच चूर दाल जो भी खाद्य सामग्री भेजी है, एक भी छात्र छात्रा के लिए नहीं दी गई। तो BRC हम लोग कल गए थे तो उन्होंने कहा कि आप भाई पंचनामा लाओ, रेजिडेंट सर के आदत हो। मेरी माननीय सांसद जी से भी बात भई है, तो सर्वप्रथम राज्य मंत्री राव बिरजेंद्र सिंह जी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि हम बोलेंगे भाई। तो मुझे लगता है कि जिस समूह के माध्यम से जो समूह चला रहे हैं उनकी तो नीयत सब समझ में आ रही है, खाने पीने की है डायरेक्टली। पर भाई इस पंचनामा के माध्यम से कल हम SDM साहब को अवगत करवाएंगे, देखेंगे। बस यही सोच रहे हैं कि सभी लोगों को 2-3 किलो जितनी भी आस है राशन मिल जाएगा, सरकार जो चाह रही वो हो जाएगा। चंदेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के 30 नसबंदी ऑपरेशन किए गए। चंदेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 30 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन सफलतापूर्वक ढंग से किए गए और सभी महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन होने के बाद उन्हें चाय बिस्कुट वितरण किए गए। इस शिविर में डॉक्टरों के साथ आशा सहयोगी पूजा पटेल, सुमित्रा भिलाला, दातार सिंह व अन्य आशा कार्यकर्तागण मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। ग्राम फुलवाड़ीपुर में एक ट्रैक्टर से चोरी हुई नई बैटरी। मामला हुआ पिपरी थाने में दर्ज। पिपरी के अंतर्गत आने वाला गांव फुलवाड़ीपुर में एक ट्रैक्टर से नई बैटरी चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। फरियादी राजभान सिंह पुत्र भगवान सिंह यादव उम्र 39 वर्ष निवासी फुलवाड़ीपुर ने बताया कि मेरे ट्रैक्टर की बैटरी खराब हो गई थी, जिसे मैंने दुकानदार से बदलकर और 6,000 रुपये नगद देकर नई बैटरी अपने ट्रैक्टर में लगवाई थी, जिस बैटरी पर मैंने अपना नाम भी लिखा है। मेरा ट्रैक्टर पठार वाले खेत पर खड़ा रहता था। जब मैंने देखा तो ट्रैक्टर से नई बैटरी गायब हो गई। पिपरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।